नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, सामाजिक सरोकार से जुड़ा एक टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दान की बहुत महत्ता है। दान हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी पात्र को दान दिया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। एक छोटी सी कहानी जो सोशल मीडिया से मैंने पढ़ी, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका शीर्षक है बिना पैसे का दान। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मी के दिन में बस में सवार हुई, पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट न देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ दूरी ही तय की थी। बसने की एक उम्रदराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहां बैठ जाएं। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान मिल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, को सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बैठा दिया, जो अभी भी बस में चढ़ा था। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कुछ दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूं कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूं, कभी किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूं, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूं। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूं। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और, जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूं ना, बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूं छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा धेला ना सही, सोचती हूं दुआएं तो मिल ही जाती हैं ना, मुफ्त में, फायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहां से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान धन से नहीं, मन से होता है। दोस्तों, हमें अपने आसपास ज़रूरतमंदों की मदद अवश्य करनी चाहिए। मन वचन कर्म से हम उनकी मदद कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कि ज़रूरी ही नहीं कि पैसे से ही किसी की मदद की जाए। और हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए कि कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य करें। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। और हाँ, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।